हनुमान की बातें सुन करके गम की बदरिया छा गई और हनुमान के दर्शन करने को पूरी अयोध्या आ गई। भरत जी महाराज ने तीर छोड़ा, हनुमान जी महाराज धरती पर आकर गिर गए तो पूरी अयोध्या देखने के लिए आ गए। कोई बंदर पर्वत लेकर जा रहा था और धरती पर आकर गिर गया है। अब सुनिएगा, पूरी अयोध्या के साथ साथ में तीनों माताएं आई है, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी। सबसे पहले सुमित्रा जी ने कहा, क्या कहा? आप अपने मन में कल्पना करें कि सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण जो बेहोश है, और सुमित्रा जी क्या कह रही हैं हनुमान जी महाराज को? हनुमान जा करके यो राम जी से कहना। सुमित्रा जी कह रही है हनुमान जी महाराज को, राम से क्या कहना है? हनुमान जा करके यो राम जी से कहना, अरे मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, लेकिन बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। सुनिए, हनुमान जा करके राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। हनुमान जी महाराज ने पहले कहा था कि मां सीता का हरण हो गया है, रावण लेके चला गया है। सुमित्रा ने कहा कि मेरे पास दूसरा बेटा और भी है, उसको भी भेज दूंगी मैं, लेकिन बिना जानकी के राम अयोध्या ना आए। धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, लड़ने बेच दूंगी मेरा दूसरा भी बेटा। धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, लड़ने बेच दूंगी मेरा दूसरा भी बेटा। सुमित्रा जी ने कहा कि हनुमान जी मेरे दूसरे बेटे को भी अगर भेज दूंगी, भेजना पड़ा तो, लेकिन ओ रोकना ही होगा इन्हें आंसुओं का बहना। मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनना, क्योंकि सुमित्रा जी ने अलग कहा है, अब कौशल्या जी अलग कह रही हैं। सुमित्रा जी ने कहा कि बिना जानकी के राम वापस ना आए, लेकिन अब कौशल्या जी क्या कह रही हैं? अब आइए राम जी की माता जी कौशल्या जी। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मुझे जाने दो, मुझे विलंब हो रहा है, लेकिन माँ कौशल्या ने कहा कि नहीं हनुमान, जो सुमित्रा ने कहा है वो नहीं कहना है राम जी से।
राम जी से वो कहना है जो अब मैं तुम्हें कह रही हूं। धन्य है सुमित्रा शक्ति की क्षमता लुटा दी, मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी। ये सुमित्रा धन्य है जो मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी। हंस करके दे दिया अपनी गोदी का गहना, हंस करके दे दिया अपनी गोदी का गहना। कष्ट राम इनकी खातिर पाए तो पाए, बिना लखन के राम अयोध्या न आए, बिना लखन के राम अयोध्या न आए। सुमित्रा जी ने कहा कि मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, शत्रुघ्न को भेज दूंगी, लेकिन कुल की मर्यादा मां सीता के बिना राम वापस अयोध्या ना आए। लेकिन कौशल्या जी ने कहा कि कोई बात नहीं, बिना लखन के राम वापस ना आए, लखन को भी साथ में लेकर के आना है। सुमित्रा जी हो गई, कौशल्या जी हो गई, और अब आई कैकेयी माता। तीसरी माता आई कैकेयी और बोली कि नहीं हनुमान जी महाराज, ये सुमित्रा जी ने कहा और कौशल्या जी ने कहा वो नहीं कहना है, राम जी से ये कहना जो मैं अब कह रही हूं। अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हो, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूं। अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हो, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूं। हनुमान जी, ये जो सब कुछ हो रहा है ये मेरे ही कारण से हो रहा है। मेरी वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना, मेरी वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना। ये दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए, बिना सी लखन के राम अयोध्या न आए, बिना सी लखन के राम अयोध्या न आए। सुमित्रा जी ने कहा था कि बिना जानकी के राम वापस ना आए। कौशल्या जी ने कहा कि नहीं, बिना लखन के राम वापस ना आए। कैकेयी जी ने कहा कि बिना सिय लखन के राम वापस ना आए। दोनों को लेकर के आना है। तीनों माताएं हो गई। अब देखिए उर्मिला जी। उर्मिला जी कौन है? लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी उधर से हंसते हंसते आई। हनुमान जी महाराज ने कहा कि माताओं मुझे जाने दो, मुझे विलंब हो जाएगा तो लक्ष्मण जी को कुछ हो जाएगा। लेकिन उधर से हंसते हुए उर्मिला जी आ रही जी। हनुमान जी महाराज को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इनके पति मूर्छित अवस्था में है और ये हंस रही है। यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया। हनुमान जी महाराज ने पूछ लिया कि उर्मिला जी, आपके पति अभी मूर्छित अवस्था में और आप हंस रही हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। बड़ा सुंदर उत्तर दिया उर्मिला जी ने। सुनिएगा, ये अंतिम चरण है इस भजन का और बड़ा क्लाइमैक्स है। उर्मिला जी कह रही है हनुमान जी से कि धर्म धरा को धारण करता वो रघुकुल का बेटा, धर्म धरा को धारण करता वो रघुकुल का बेटा। अरे मौत भी उसका क्या कर पाए जो प्रभु की गोद में लेटा।
उर्मिला जी ने कहा कि मेरे पति मूर्छित हैं, ये मुझे पता है, लेकिन वो राम की गोद में सोए हुए हैं, उनको मौत भी उनका क्या बिगाड़ सकती है। और सुनिएगा, सूर्यवंश की मैं कुलवधू हूं, मन में मुदित नहीं होंगे। भगवान श्री राम का जो कुल है वो सूर्यवंशी है। अब उर्मिला जी कह रही है कि सूर्यवंश की मैं कुलवधू हूं, वो मन में मुदित नहीं होंगे, और अपनी बहू को विधवा करने वो स्वयं उदित नहीं होंगे। हनुमान जी, कल का सूरज तो उगेगा ही नहीं, आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैं तो उनकी कुल वधू हूं, उनकी पुत्र वधू हूं। अपनी पुत्र वधू को कोई कैसे विधवा कर सकता है। आप तो सुनिएगा, उर्मिला जी ने कहा हनुमान जी को, जो करने को आए वो करना जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना जरूरी। उर्मिला जी ने कहा कि हनुमान जी, आप मेरे पति की चिंता मत करो, आप सूरज की चिंता भी मत करो, आप तो जो करने के लिए आए हो वो काम करो खाली। जो करने को आए वो करना जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना जरूरी। और रामवीर ऐसे भजन लिखते ही रहना। हरियाणा क्षेत्र से परम आदरणीय रामवीर जी ने इस रचना को लिखा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो तालियां बजा दीजिए उनके लिए। रामवीर ऐसे भजन लिखते ही रहना, छाप काट गाने वाले गाए तो गाए, बिन रावण को मारे राम अयोध्या न आए, बिन रावण को मारे राम अयोध्या न आए, बिन रावण को मारे राम अयोध्या न आए, बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान।